अच्छी बात है, चलते हैं फिर। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है बेटा? ए current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes। ठीक है, यानी कि जो एक बल्ब है उसके फिलामेंट से, एक बल्ब की फिलामेंट से जो करंट जो है वो 10 मिनट के लिए क्या कर रहा है, फ्लो हो रहा है। ठीक है, करंट जो है इसके अंदर 10 मिनट तक क्या हो रहा है बेटा, फ्लो कर रहा है। ठीक है, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट, यानी कि सर्किट के अंदर जो है टोटल कितना चार्ज फ्लो हो चुका है। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, सबसे पहले आपको गिवन में क्या है उसको लिखना है कि भाई हमको ये पता है और ये निकालना है। ठीक है, तो जो गिवन में है, गिवन में आपके पास जो है करंट, ठीक है, करंट बोले तो आई की वैल्यू कितनी दे रखी बेटा, 0.5 एम्पियर आपको करंट जो दे रखा है। ठीक है, और दूसरा जो है टाइम दे रखा आपको। ठीक है, टाइम को हम किससे लेते हैं बेटा, टी से लेते हैं, और वो कितना दे रखा है, 10 मिनट दे रखा है। और ध्यान से देख लेना बेटा, टाइम का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है बेटा, सेकंड होता है। तो 10 को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये किस में चला जाएगा, सेकंड के अंदर चला जाएगा, और आपको जो टाइम है ना वो सेकंड में लेना होता है। तो कितना होता है, 600 जो है वो सेकंड हो जाएगा। तो टी हमारे पास जो है 600 जो है वो सेकंड्स हो जाएगा। सेकंड थर्ड जो चीज है जो आपको निकालना है वो आपसे चार्ज निकालना है। ठीक है, अमाउंट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना आपको, इलेक्ट्रिक चार्ज बोले तो Q जो है वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब आपको एक फॉर्मूला बता, वी नो दैट, आप जानते बेटा क्या, I इक्वल टू क्यू अपॉन में टी, है ना। यानी कि करंट का डेफिनेशन क्या था बेटा, फ्लो ऑफ रेट ऑफ चार्ज, यानी कि एक सेकंड के अंदर कितना चार्ज फ्लो होता है, या फिर आपको जो चार्ज जितना फ्लो हो गया और टाइम आपको दे रखा हो। तो यहाँ से मुझे क्यू निकालना है, तो टी आई के मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, आई टी हो जाएगा, राइट। और अब आपको पता है आई कितना दे रखा है हमको, 0.5 एम्पियर दे रखा है, और टाइम हमारे पास कितना है, 600 क्या दे रखा है बेटा, सेकेंड। और एम्पियर सेकेंड जो होता है वो क्या होता है, चार्ज होता है। चार्ज को हम कूलाम से रिप्रेजेंट करते हैं। एक जीरो से ये पॉइंट कैंसिल आउट होगा, तो 60 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, और 6 5 जा कितना होता है बेटा, 30 होता है। ठीक है, और 30 हो गया, और एक जीरो और लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 300। 300 होगा कि नहीं होगा, ठीक है, हाँ बिल्कुल 300 क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। चार्ज को हम किससे मेजर करते हैं बेटा, कूलाम के अंदर करते हैं, तो सी लगा देंगे, तो ये 300 कूलाम जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर है। अरे बेटा बात आई नहीं आई समझ में, ठीक है। हाउ मच वर्क इज डन, वर्क आपसे पूछा है इन मूविंग अ चार्ज। ठीक है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस, ठीक है, 2 पॉइंट्स एंड हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है आपको बेटा, 12 दे रखा है। सिंपल सी बात है बेटा, आपको V दे रखा है, सबसे पहले हमको जो दे रखा है उसको लिखते हैं, सही है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है हमेशा 2 पॉइंट के बीच में होता है, तो इसलिए आपका सोचना नहीं कि सर ये 2 पॉइंट कहाँ से हो गए, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 2 पॉइंट के बीच में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो गिवन में है वो पहले क्या दे रखा है, 2 कूलाम जो दे रखा है, चार्ज दे रखा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक जो चार्ज है Q जो दे रखा है बेटा वो कितना दे रखा है आपको, 2 कूलाम दे रखा है, राइट। इतना जो चार्ज है वहां से फ्लो कर रहा है। सेकंड जो दे रखा है इलेक्ट्रिक जो है पोटेंशियल, या इलेक्ट्रिक वोल्टेज बोल दे या पोटेंशियल बोल दे, ठीक है। डिफरेंस जो है पोटेंशियल डिफरेंस बोले तो V आपको कितना दे रखा है, 12 वोल्ट, यानी 12 वोल्ट की कोई बैटरी है ऐसे समझ सकते हैं आप। ठीक है, पूछा क्या, हाउ मच वर्क डन, ठीक है, तो वर्क पूछा आपसे, वर्क डन आपसे पूछा है, यानी कि आपसे W पूछा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपको एक रिलेशन पता है, तो आप यहाँ लिखेंगे वी नो दैट। आप एक चीज जानते हैं, आप क्या जानते हैं, आप ये जानते हैं
कि V इक्वल टू क्या था, W अपॉन में Q था। जानते कि नहीं जानते, याद आ गया होगा, ठीक है। तो आपको W निकालना है तो ये क्या हो जाएगा वी क्यू हो जाएगा। और W इक्वल टू वी आपको कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, और Q कितना दे रखा है आपको, 2 दे रखा है, तो कितना हो जाएगा 24। और 24 वर्क किसमें होता है, जूल के अंदर होता है, ठीक है। तो फाइनली जो है W इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24 जूल हो जाएगा, ठीक है। अरे यार, हम्म 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 हम्म। चलो ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये आंसर आपका आ चुका है। 24 जूल जो है वो वर्क डन हो जाएगा बेटा, फटाफट से नोट कर लो। तो बेटा इजी है, देखो जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते जा रहे हैं, एक तो फॉर्मूला आपके दिमाग में रिमाइंड हो रहा है कि देखो ये फॉर्मूला जो है वो आपको याद रखना है, ठीक है। ये फॉर्मूला जो है आपके दिमाग में याद हो गया होगा। और आपको पता है ऐसे फॉर्मूले का यूज कैसे करेंगे, कब करेंगे। तो आपको पता है इसमें डब्ल्यू और आपको क्या दे रखा है, वी दे रखा है, और आपको क्यू दे रखा है, डब्ल्यू मिल गया। हो सकता है वर्क डन और क्यू दे रखा है तो वी निकाल सकते थे, हो सकता था आपको वी और डब्ल्यू दे रखा हो तो क्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 11.3 बोले तो तीसरा जो एग्जाम्पल है वो क्या कहता है, इसको ध्यान से देखो बेटा। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट, ठीक है, सोर्स। यानी कि एक सोर्स है, जो मतलब सोर्स बोले तो बैटरी वगैरह जो होती है उसको सोर्स कहते हैं, और वो कितना वोल्टेज की है तो वो दे रखा है 220 वोल्ट, ठीक है। और जिससे पूछा क्या है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब, यानी कितना करंट उससे फ्लो हो रहा है, यानी आपसे आई पूछा गया है, ठीक है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट, बल्ब का जो फिलामेंट है उसका जो रेजिस्टेंस है इज कितना दे रखा है बेटा आपको 1200 ओम दे रखा है आपको, ठीक है। ये आपको दे रखा है। तो ये पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि आपको आई निकालना है, और बी यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर, एक दूसरा इलेक्ट्रिक हीटर कोयल आपको दे रखी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर कोयल ही तो होती है, ठीक है। ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स, सोर्स वही है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कोयल इज कितना दे रखा है आपको, 100 ओम्स दे रखा है, 100 ओम दे रखा है। तो उससे क्या पूछा है, उससे भी आपको करंट निकालना है। तो सीधी सी बात क्या है, पहले के लिए भी वही सेम केस है, दूसरे के लिए भी वही सेम केस है, दो चीज है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 4, ठीक है। फर्स्ट केस, फर्स्ट केस के लिए बात करें तो गिवन में क्या है, गिवन में है बेटा आपको V, मैं सीधा लिखता हूँ वोल्ट, इलेक्ट्रिक वोल्ट जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 220 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। और रेजिस्टेंस बोले तो R जो है वो कितना दे रखा है 1200 ओम दे रखा है आपको, ठीक है। और आपसे पूछा क्या है, I पूछा है। तो बेटा ओम्स लॉ आपको पता ही है, ठीक है। ओम्स लॉ आप यूज करेंगे तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, वी नो दैट, आप जानते बेटा क्या, V इक्वल टू आई आर। अरे ओम्स लॉ पता है ना आपको ये, ठीक है, ये आपको पता होगा, ठीक है, ये रिलेशन आप जानते हैं। तो आपको V और R दे रखा है तो I पूछा है, तो अब आप जो है I निकाल सकते हैं, ठीक है। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये R जो है V के अपॉन में चला जाएगा, और V जो है आपको दे रखा है 220 वोल्ट, ठीक है। और ये हो जाएगा 1200, ठीक है, क्या हो जाएगा, ओम आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा कितने टाइम, 11 टाइम, और ये 6, और ये आ जाएगा 0। ये आपकी कैलकुलेशन है, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। वैसे अगर हम 0 पॉइंट लेंगे, ठीक है, तो बेटा वैसे अगर 0 हटा देंगे तो ये 0 पॉइंट जो 1.1 हो जाएगा। फिर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट लेंगे तो 11, तो फिर ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये 6 से 1 टाइम कैंसिल आउट होगा, फिर कितना बचेगा, इसमें 5 बचेगा, फिर 50 हो जाएगा। तो 50 जो है 6 से कितने टाइम होगा, 8 टाइम होगा, ठीक है। 6 8 जा 48 होता है, फिर 2 बचेगा, तो फिर 3 टाइम होगा, ठीक है, इतना बहुत है, ठीक है। तो इतना क्या आ जाएगा, एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। ये इसका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट वाले का आंसर ये हो जाएगा। क्लियर है ना बेटा।
मैं इसको थोड़ा सा जो है इधर शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। आप देखते हैं सेकंड, ठीक है, फॉर सेकंड केस, ठीक है। सेकंड केस की अगर हम बात करें तो उसमें क्या दे रखा है आपको, गिवन में क्या है, गिवन में क्या है देखो बेटा, इसमें आपको क्या दे रखा है, इसमें जो है वोल्टेज V जो दे रखा है वो 220 वोल्ट दे रखा है, और रेजिस्टेंस जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 100 ओम दे रखा है, ठीक है। और आपसे पूछा क्या है, करंट पूछा आपसे, ठीक है। तो फिर से वही फॉर्मूला लगा देंगे, क्या, V इक्वल टू आई आर, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया तो यहाँ पे इतना लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो, और I इक्वल टू V अपॉन में R हो जाएगा। V कितना दे रखा है आपको बेटा, 220, और ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो तो ये कितना हो जाएगा, 2.2 क्या आएगा, एम्पियर आएगा। तो करंट को जो है एम्पियर में लेते तो 2 पॉइंट क्या आ जाएगा बेटा, 2 एम्पियर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है बेटा, बस आपने किए नहीं है इसलिए आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन करने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत आ रही होगी, एकदम इजी क्वेश्चन लग रहे हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है आपका 11.4 है, ठीक है। जिस बच्चे को समझ में आ रहा है खुद से ट्राई करे, ठीक है। जिनको इजी क्वेश्चन है बेटा, अगर जिसकी थ्योरी एकदम क्लियर है, जिनको पता है कौन सा फॉर्मूला लगाना, फटाफट से आंसर दे सकते हैं। और जिसका आंसर आ रहा है तो जो है कमेंट भी कर सकते हो आप कि सर हमारा आंसर ये आ रहा है। अब देखते हैं किसका आंसर आता है एग्जाम्पल नंबर 4 में। सबसे पहले दे रखा क्या बेटा, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर। एक इलेक्ट्रिक हीटर दे रखा है, उसके टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, वोल्टेज कितना आ रहा है, वो है 660 वोल्ट, ठीक है। व्हेन ड्रॉन अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स, उस सोर्स से जो है 4 एम्पियर करंट यानी आई जो है 4 एम्पियर फ्लो कर रहा है। व्हाट करंट विल बी द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज टू 120 वोल्ट। सीधी सी बात ये है बेटा, आपको बताऊं मैं, बात बात ऐसी है कि अगर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक हीटर है उसको 60 वोल्ट के सोर्स से अगर कनेक्ट कर दिया जाता है तो उससे कितना करंट फ्लो करता है, 4 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा, ठीक है। 4 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, अगर जब उसको 120 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया जाए तो उससे कितना करंट फ्लो करेगा, राइट नाउ। अब इसमें दो इंफॉर्मेशन क्यों दे रखी है, पहली इंफॉर्मेशन आपको देगा आई दे रखा है, और आपको आई दे रखा है और वी दे रखा है। आई और वी पता होता तो आप क्या निकाल सकते हैं, आर निकाल सकते हैं। और आर जब पता चल जाएगा तो सेकंड केस में आर लगा के हम क्या निकाल सकते हैं, वापस से आई निकाल सकते हैं, ठीक है। वापस से हम आई निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो हीटर जो है, हीटर तो सेम है, तो उसका रेजिस्टेंस तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा ना, रेजिस्टेंस तो बदलने से रहा। तो जब पहले केस से हम रेजिस्टेंस निकालेंगे, दूसरे केस में रेजिस्टेंस और वोल्टेज आपको पता है तो आई आप निकाल सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो आप देख लो ध्यान से, ठीक है। तो ठीक है बेटा, तो यहाँ पे गिवन में क्या है, सबसे पहले बोले जाए तो यहाँ पे भी देखो दो केस हो रहे हैं, जब वो 60 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है और फिर जब 120 के साथ कनेक्ट है। तो पहले हम केस फर्स्ट के लिए देखते हैं, फोर केस फर्स्ट, ठीक है ना। फर्स्ट केस के लिए अगर देखें तो गिवन में क्या है, गिवन में हमारे पास है V जो दे रखा है वो 60 वोल्ट दे रखा है, और I जो दे रखा है 4 एम्पियर दे रखा है। तो आप यहाँ से R निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं V नो दैट, ठीक है, V इक्वल टू आई आर। तो आप यहाँ से R निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, V अपॉन में I आएगा बेटा। और V आपको कितना दे रखा है, 60 दे रखा है, कितना दे रखा है, 60 दे रखा है, और ये कितना दे रखा है, 4। तो आप 60 से 4 से इसको डिवाइड करेंगे 1 टाइम 25 टाइम, तो ये कितना आएगा। तो रेजिस्टेंस जो है
वो हीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना आ गया, 4 ओम, मतलब 15 ओम आ गया। कितना आ गया बेटा, 15 ओम आ चुका हमारे पास। ठीक है, अब देखो हीटर तो वही है ना, हीटर वही है, बस उसको जो 60 वोल्ट का जो सोर्स था उसकी जगह 120 वाले सोर्स से कनेक्ट कर दिया, तो रेजिस्टेंस तो उसका वही रहने वाला है। ठीक है, तो यहां से ये जो इन्फॉर्मेशन दी थी ना, वहां से हमको क्या मिल गया, रेजिस्टेंस मिल गया। अब सेकंड वाले के लिए पूछा है क्या, वॉट what current will the heater draw if the potential difference is increased to 120। जब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा के 120 करेंगे तो करंट कितना होगा। तो इन्फॉर्मेशन तो एक ही दे रखा है क्या, वोल्टेज। तो आपको जो है दो चीज पता होनी चाहिए, तो एक चीज आपने यहाँ से पता कर ली क्या, आर। ठीक है, तो अब आप निकाल सकते हैं क्या, अब आप क्या निकाल सकते हैं, आई निकाल सकते हैं। ठीक है ना, चलो ठीक है। 4 केस सेकंड केस के लिए जो है, अब यहाँ पे जो V है वो 100 कितना दे रखा है, 20 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, R आप जो है अब आप ले सकते हो 15 ओम। ठीक है, और अब आपको निकालना क्या है बेटा, I निकालना है, अब की बार I निकालना है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, वी नो दैट करके आप लिख सकते हो। I इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू जो है IR होता है। तो आप I इक्वल टू निकालना चाहेंगे तो V अपॉन में क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। V आपको कितना दे रखा है, 120 दे रखा है, और ये कितना होगा, तो कितना आ जाएगा बेटा, 8। ठीक है, तो 8 एम्पियर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो I जो है वो कितना आ जाएगा, 8 एम्पियर हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, 8 एम्पियर, आप ध्यान से देखना बेटा, अगर हमारे पास जो है वो 60 वोल्ट की बैटरी से अगर हमने उसको कनेक्ट कर रखा है तो कितना करंट फ्लो कर रहा है, 4 एम्पियर। ठीक है, और अगर वोल्टेज को डबल कर दिया, 120 के साथ किया, तो करंट भी कितना फ्लो हो रहा है, 8 एम्पियर, यानी कि 4 का कितना हो गया, 8 हो गया। यानी कि वोल्टेज को डबल किया तो करंट भी डबल हो गया, राइट नाउ। यानी कि आपको पता है कि जब V बढ़ता है तो I भी बढ़ेगा, जिस हिसाब से V बढ़ेगा उस हिसाब से I बढ़ता है। अगर V को 2 गुना किया तो I भी 2 गुना हो गया। तो एक चीज ये भी क्लियर हो गई होगी आपकी। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, वंदना बेटा, ठीक है, अच्छी बात है, आपका आंसर सही है। जिन्होंने ट्राई किया बहुत अच्छी बात है। चलते बेटा अगले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर जो है 5 है। एग्जाम्पल नंबर जो 5 है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब बेटा अब मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, आपकी पूरी बुक का जो है मेरे को जो सबसे अच्छा क्वेश्चन लगता है वो ये लगता है, आपकी बुक से सबसे बुक का सबसे अच्छा जो है, आपके इंडेक्स के क्वेश्चन की बात कर लो, चाहे पीछे के एनसीईआरटी के जो है इंडेक्स मतलब की जो टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन है उसकी बात कर लें। ठीक है, सारे क्वेश्चनों को लिया जाए तो सबसे अच्छा क्वेश्चन ये है। अच्छे तो क्या है, मतलब इसके अंदर काफी अच्छी कैलकुलेशन लगती है, तो इस क्वेश्चन में सारे बच्चे बने रहें। ठीक है, सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है। ठीक है, तो एक बार देखना बेटा क्या है इसमें, रेजिस्टेंस ऑफ एन मेटल वायर, एक मेटल वायर का रेजिस्टेंस जो है वो आपको निकालना है। लेंथ जो है 1 मीटर दे रखा है, इज 26 ओम। सॉरी, रेजिस्टेंस इसका दे रखा है, आपको रेजिस्टिविटी पूछा है इसमें। ठीक है, 1 मीटर इसकी लेंथ दे रखी है, रेजिस्टेंस इसका 26 ओम दे रखा है एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब टेम्परेचर भी दे रखा है, नॉर्मल टेम्परेचर है। क्या होता है एक्चुअल में, टेम्परेचर कई बार ज़्यादा होता है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर है। रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, बट यहाँ 20 दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर, वायर की आपको डायमीटर दे रखी है, वो कितना दे रखा है बेटा, 0.6 मिलीमीटर दे रखा है। व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर, ये जो गिवन टेम्परेचर है उस पे आपको क्या दिखानी है, आपको इसकी रेजिस्टिविटी यानी रो निकालना है। और यूजिंग जो टेबल जो दे रखा है आपको 11.2, एक टेबल आपकी बुक के अंदर। ठीक है, और मटेरियल्स ऑफ द वायर। ठीक है, तो वैसे टेबल का ज़्यादा रोल है नहीं, वह वैसे ही हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, वैसे ही हम इसको निकाल लेंगे। तो एक बार ध्यान से देखो, यहाँ पे जो भी आपको दे रखा है गिवन में फटाफट से आप लिख सकते हैं। ठीक है, एक तो रेजिस्टेंस आपको दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 26 ओम दे रखा है। ठीक है, दूसरा जो दे रखा है लेंथ ऑफ वायर, क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ वायर, जिसको एल से हम डिनोट करते हैं, वो कितना दे रखा है, 1 मीटर दे रखा है, राइट। और डायामीटर, डायामीटर ऑफ वायर, डायमीटर बोले तो डी से, तो वो कितना दे रखा है, 0.6
मिलीमीटर। अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा बेटा, तो पहले तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना होगा बेटा, क्या करना होगा, देखो सेंटीमीटर तो है नहीं, मिलीमीटर है, तो इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 0.3 है, तो इसको 1000 से मैं डिवाइड करूंगा, तो ये मीटर में होगा। अब देखो बेटा, एक डिजिट के बाद पॉइंट तो पहले से ही है, और ये 3 ही हो गया, 3 जीरो ही है, तो यानी कि मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ 3.0, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, -4 मीटर हो जाएगा। इस तरीके से लिखना भी आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको जो है 3.0 इंटू 10 की पावर -4 लिख सकते हैं, क्योंकि देखो पावर माइनस का 4 कैसे आया, एक तो इस पॉइंट को हटाने में आ गया, 3 जीरो, ये तो 4 हो गया टोटल, ठीक है बेटा, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो यहाँ से आपको डायमीटर आ गया, तो रेडियस आपको निकालना है, रेडियस, क्योंकि रेडियस जरूरी है, क्योंकि अपन को क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आर जो है वो कितना हो जाएगा, यानी 3/2 इंटू 10 की पावर कितना बनेगा, -4, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। तो 3/2 इंटू 10 की पावर जो है -4 क्या आएगा, मीटर। और हमेशा जो है लेंथ को मीटर में लेना होता है ऐसा यूनिट के अंदर। तो आपका जो है आर आपको मिल चुका है, ठीक है, आर आपको मिल चुका है। अब आर मिल गया तो क्रॉस सेक्शन एरिया आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया, तो क्रॉस सेक्शन एरिया जो बोले तो ए, और इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, होता है कि नहीं होता बेटा। अगर वो वायर है तो सर्कल जैसा होता है, तो पाई आर स्क्वायर। तो पाई हमारे पास पाई की फॉर्म में रखेंगे, आर हमारे पास जो है 3/2 इंटू 10 की पावर -4, इसका स्क्वायर करेंगे, तो यहीं पे इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये 9 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो यानी 9 पाई अपॉन में कितना, 4। और यहाँ पे जो है होल पावर है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा बेटा, -8, और एरिया तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, तो यानी एरिया भी हमने निकाल लिया, ठीक है। और रेजिस्टेंस आपको दे रखा है, लेंथ आपको दे रखी है, तो अब इजीली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ क्या देखें, वी नो दैट आप क्या जानते बेटा, आप जानते हैं कि R इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन में ए होता है। अरे ये रिलेशन आपको पता है ना, ये रिलेशन आपको पता है, रेजिस्टेंस जब आपको निकालना होता है, रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और रो उसके मल्टीप्लाई में होता है, सही है ना बेटा। तो आपसे पूछा क्या गया, रो पूछा गया आपसे, क्या पूछा है, रो आपसे पूछा गया है ना। तो रो निकालना है, तो क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू निकालना है, तो जो है कल मैंने फॉर्मूला भी लिखवाया था, तो ए जो है वो आर के मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और एल जो है वो आर के डिवाइड में चला जाएगा, ये ऐसे बनेगा, ठीक है। तो आपको ये निकालना है, ठीक है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा समेट देता हूँ मैं, ठीक है। हम्म 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 अरे दिखाई तो दे रहा होगा वैसे। इसको इधर ले आते हैं ना, आप सही है। तो देखते हैं बेटा आगे। तो अब आपके पास रो आ चुका है, तो इधर ही कर लेते हैं, अभी तो जगह है। तो रो रो आपको निकालना है, तो आर आपको दे रखा है कितना बेटा, 26 दे रखा है, आर आपको 26 दे रखा है। क्रॉस सेक्शन एरिया ए जो आपने निकाला भी कितना आया था बेटा, 9 पाई अपॉन में 4, और इंटू 10 की पावर कितना दे रखा है, -8, ये ए आ गया। और एल जो है हमारे पास वो कितना दे रखा है, 1 मीटर, तो 1 को तो 1 ही लेंगे नॉर्मली, ठीक है। तो अब आप इसकी कैलकुलेशन जो है अच्छे से करनी है, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, 26 उसके मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, 9, अपॉन में कितना आ जाएगा, ये 4। और अगर पाई की वैल्यू अगर हम देखें तो 22 अपॉन में 7 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में 10 की पावर कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, सही, सही है। तो रो क्या मिलेगा, पहले तो आप 2 से कैंसिल आउट कर दो, 2 से 2 टाइम 4 को, और ये 11 टाइम हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद हो रहा है क्या, 2 से ये जो है 26 जो है 13 टाइम हो रहा है, ठीक है बेटा। अब आप क्या करेंगे, आप 13 को 9 से मल्टीप्लाई करो, तो 13 9 जा कितना होता है, 117, मल्टीप्लाई 11 अपॉन में क्या आएगा, 7, और मल्टीप्लाई में कितना आएगा, 10 की पावर -8, ठीक है। अब 11 से मल्टीप्लाई किया आपने, ठीक है, तो 11 से जो मल्टीप्लाई होगा, तो 7 1 1,
तो ये कितना हो जाएगा 7821, ठीक है। तो 1287 यानी कि 1287 आ रहा है, 1287 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई में 10⁸ अरे किसी का आंसर आया क्या? किसी का आंसर आया क्या? किसी का नहीं आया, अभी देख ही रहे हैं बच्चे, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, बस कैलकुलेशन है इसमें। 7 से आप इसको डिवाइड करो, 7 1 जा 7, ठीक है बेटा। फिर कितना बचेगा? 5 बचेगा, तो फिर 58 हो जाएगा। तो 7 7 8 जा कितना हो जाएगा? 56, 7 8 जा 56, फिर से 2 बचेगा, सॉरी, फिर से 2 बचेगा, फिर 7 लेंगे, तो फिर 7 से डिवाइड किया, 7 3 जा कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 7 3 जा 21 हो गया, तो फिर कितना बच गया? 6 बच गया। फिर से हम यहाँ पे क्या लेंगे? 60। अब पॉइंट ले सकते हैं हम, पॉइंट लेंगे, 0 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। फिर से कितने टाइम हो जाएगा? 8 टाइम हो जाएगा। फिर से कितने टाइम हो जाएगा? 8 टाइम हो जाएगा। फिर 4 बचेगा, फिर 5 टाइम हो जाएगा। इस तरीके से चलता रहेगा, तो हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। क्योंकि वैसे भी 10⁻⁻8 में चल रहा है, वैसे काफ़ी पॉइंट है। अगर इसको पावर को -10⁻⁻8 हटाऊंगा तो ये पॉइंट जो है 8 डिजिट के आगे आ जाएगा, यानी कि 0.00 कुछ ऐसे आएगा। अब ध्यान से देखना बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर इस पॉइंट को मैं यहाँ लाता हूँ 2 डिजिट आगे, तो ये क्या हो जाएगा? पावर जो है उसमें माइनस के जो 8 है वो माइनस का क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो इस पॉइंट को मैं यहाँ लेके आऊँगा, यानी 1.8385, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10⁻⁻6, ठीक है बेटा, 10⁻⁻6, ठीक है। थोड़ी जगह जो है, तो यहाँ, अब यहाँ ध्यान से देखना, अगर पॉइंट के बाद में हमारे पास जो है 3 डिजिट से ज़्यादा नंबर है, तो आप क्या करते हैं, यानी ये 2 डिजिट को हटा देंगे, और ये 5 से बड़ा तो इसमें एक बढ़ा देते, राउंड फिगर करना आपने सीखा होगा। तो यहाँ पे जो है 8 और ये 3 की जगह क्या हो जाएगा? 4, और ये 10 की पावर कितना हो जाएगा? -6। रेजिस्टिविटी है तो आपने देखा होगा मीटर ओम या ओम मीटर होता है, ठीक है, ओम मीटर, ठीक है। या मीटर ओम कैसे भी आप लिख सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, शायद आपको समझ में आ गया होगा, मैंने काफ़ी अच्छे तरीके। चलते बेटा अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर जो बोले थे, एग्जाम्पल नंबर 6, अ वायर ऑफ अ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ एल, एल लेंथ दे रखा है, एंड एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन ए, और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ये दे रखा है। तो चलो आगे चलते हैं। a वायर ऑफ अ गिवन मटेरियल, मटेरियल जो दे रखा है उसका वायर का जो लेंथ है वो एल है बेटा, ठीक है, एंड एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन वो जो है वो ए है, ठीक है। एज अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, 4 ओम दे रखा है, ठीक है, उसका जो रेजिस्टेंस है 4 है। वॉट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर, तो दूसरे वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा? द सेम मटेरियल, जो कि मटेरियल जो है सेम है, हैविंग लेंथ जो है बेटा वो l/2 है, यहाँ पे l/2 है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल वो कितना दे रखा है? 2a। सीधी सी बात ये कि सेम मटेरियल है, एक जो है एक वायर है जिसकी लेंथ आपको l दे रखा है, चलो ठीक है, अपन यहाँ पे ही करते हैं, ठीक है, गिवन में है, यहाँ अच्छे से समझ में आएगा। तो एक वायर लेते हैं, एक जो वायर है ये, ठीक है, और इसका जो लेंथ है वो आपको दे रखा है, लेंथ जो है एल दे रखा है, ठीक है। और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये जो होता है वो कितना दे रखा है इसका? वो ए दे रखा है, आपको क्या दे रखा है? ए दे रखा है। और तो फिर इस केस में जो है गिवन में जो आर है, आर कितना दे रखा है? 4 ओम, 4 ओम दे रखा है। वी नो दैट, और दूसरी बात है ना बेटा, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, एल जो है वो लेंथ जो है एल दे रखी है, सीधी सी बात है, तो मैंने डायग्राम से शो कर दिया, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है रेजिस्टेंस का बेटा? आर इक्वल टू रो एल अपॉन में ए, सही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से जो आर है वो कितना दे रखा है आपको? आर जो है वो 4 ओम दे रखा है, ठीक है। तो इसको अपन जो है पहले वायर, देखो वायर ये दूसरा वायर है ना,
तो इसको अपन जो R1 ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तो ये फॉर्मूला अपन इस फॉर्मेट में लिखते हैं, ये तो फॉर्मूले के हिसाब से अपन ने इसको जमा दिया, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं देन अब ये जो हमने पहला वायर की जो कंडीशन है उसको हमने R1 ले लिया, तो यहाँ पे R1 इक्वल टू रो एल अपॉन में ए, क्योंकि वायर का जो रेजिस्टेंस, वायर की रेजिस्टिविटी को हमने रो कंसीडर कर लिया, और यहाँ पे जो है एल उसकी लेंथ है और ए उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो R1 है। और R1 आपको कितना दे रखा है, 4 ओम दे रखा है। कितना दे रखा है बेटा, 4 ओम दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप इसकी कंडीशन जो है ऐसे ले सकते हैं कि R1 इक्वल टू रो एल अपॉन में और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 ओम, ठीक है। इसको आपने क्या ले लिया बेटा, इक्वेशन फर्स्ट ले लिया, ठीक है। आगे चलते हैं सेकंड के लिए। सेकंड में जो है वायर जो है, वायर क्या कर दिया उसने, लेंथ तो हाफ कर दिया, क्रॉस सेक्शन एरिया डबल कर दिया, इसका मतलब इसको मोटा कर दिया। क्या कर दिया, थोड़ा मोटा कर दिया, मतलब ऐसे कर दिया, ठीक है। लेंथ जो है वो कम हो गई, मटेरियल वही है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखें, तो लेंथ जो है वो एल की जगह L/2 हो गई, सही है। और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो था वो क्या हो गया, वो जो था वो 2A हो गया, ठीक है। और मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी है तो वो रो ही रहेगी, ठीक है। इसकी जो रेजिस्टिविटी थी, मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी जो है वो क्या रहेगी, रो रहेगी, ठीक है। रेजिस्टिविटी इसकी रो रहेगी। तो यहाँ पे जो है R2 बात करें सेकंड के लिए, तो क्या होता है रो एल की जगह हम क्या लेंगे, L/2, और ए की जगह क्या लेंगे, 2A, ठीक है बेटा। तो ये 2 जो है नीचे आ जाएगा, ठीक है। 2 जो है वो नीचे आ जाएगा, तो R2 इक्वल टू रो, ये 2 नीचे आ जाएगा तो L, और ये 2 से मल्टीप्लाई के 4, ठीक है। तो यहाँ पे जो R2 है ये 4 है, तो ये 1/4 का बाहर लिखेंगे, तो रो, ये रो, सॉरी रो क्या लिख दिया मैंने इसको, ये रो एल अपॉन में ए, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे रो एल अपॉन में ए कितना आ रहा है, 4 ओम आ रहा है, और इक्वेशन फर्स्ट में 4 ओम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन का यूज करें, तो ये R2 इक्वल टू 1/4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, 4 ओम आ जाएगा, सही है। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो R2 कितना आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। तो आप यही पूछा गया है कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 1 ओम आंसर आ जाएगा इसका। कितना आ जाएगा, 1 ओम इसका जो है राइट आंसर आ जाएगा। फटाफट से इसको नोट कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है एग्जाम्पल नंबर 7 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक डायग्राम आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। डायग्राम्स से भी आपको समझना है और करना है क्या इसमें, एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एक इलेक्ट्रिक सॉरी लैंप दे रखा है, इलेक्ट्रिक लैंप एंड हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम। तो ये जो लैंप दे रखा है उसका रेजिस्टेंस जो है, ये लैंप जो दे रखा है उसका रेजिस्टेंस दे रखा है वो 20 क्या दे रखा है, ओम दे रखा है, ठीक है। 20 ओम इसका रेजिस्टेंस दे रखा है, ठीक है। आज थोड़ी सी मतलब खांसी वगैरह हो रखी है, तो आपको भी दिक्कत हो रखी है, हो रही होगी बेटा कि सर बार बार खुस खुस कर रहे हो, ठीक है, क्या करें। एंड इसको वाइट ले लेता हूँ मैं। एंड कंडक्टर ऑफ 4 ओम, और कंडक्टर जो है ना बेटा, कंडक्टर देखा जाए, ठीक है, कंडक्टर मतलब बोला जाए तो ये जो वायर है, तो यहाँ पे देखो ये 4 ओम दे रखा है, आपको शायद इसमें डायग्राम में नजर नहीं आ रहा होगा, पर इसका जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे 4 ओम दे रखा है, ये 4 ओम दे रखा है, ठीक है। करंट जो है आपका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, और यहाँ से करंट इस तरीके से इसमें फ्लो कर रहा है, ठीक है। आर कनेक्टेड टू 6 वोल्ट बैटरी, यहाँ पे जो है ना ये बैटरी जो दे रखी है ये भी कम दिखाई दे रहा होगा, 6 वोल्ट की यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, और ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, जो आपको फिगर में दिखा रखा है, कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, पहले में पूछा है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट,
यानी सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस आपको निकालना है, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस की बात की जाए तो 4 ओम तो ये रहा और 20 ओम ये रहा। तो सीधी सी बात है, सीरीज में लगाया है तो सीधा ऐड कर देंगे। टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास जो 20 और 4 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें, द करंट थ्रू द सर्किट, सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो टोटल रेजिस्टेंस आपको मिल गया 24 ओम और वोल्ट आपको 6 दे रखा है, तो V अपॉन में R क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। तो 6 अपॉन में 24 करेंगे तो यानी कि 6/24 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/4 बोले तो 0.25 जो है एम्पियर, इसका आंसर बी हो जाएगा। सेकेंड की अगर हम बात करें, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर, यानी कि दोनों में जो है, यानी कि यहाँ पे बेटा पहले क्वेश्चन को समझना फिर मैं करा दूंगा, कोई ना, छापने का काम तो आप कर लेना। इसके और इसके दोनों के एक्रॉस आपको भी पूछा है। एक चीज मैंने बताया, जब आपने कोई एक मैंने जब रेजिस्टेंस को जो है पैरेलल और सीरीज में कनेक्ट करवाया था, तब मैंने बताया था कि सीरीज में जब रेजिस्टेंस होते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, लेकिन सीरीज में जब होता है तो करंट आई सेम होता है और वी अलग अलग होता है। तो यहाँ पे V1 अलग होगा, यहाँ पे V2 अलग होगा, ठीक है ना। तो इसके अक्रॉस भी कितना होगा, इसके अक्रॉस भी कितना होगा, आपको पता है। आई इसका पर्सनली पता है और आर भी इसका पर्सनली पता है, तो आप करंट भी आप निकाल सकते हैं। तो चलो देखते हैं, एक एक चीज को वापस से ट्राई करते हैं, ठीक है। तो जो चीज गिवन में है उनको पहले लिख दीजिए आप, ठीक है। जो वी है, वोल्टेज जो दे रखा है वो 6 वोल्ट की आपको दे रखा है। और रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर का, मैं सी से ले लेता हूँ, वो कितना दे रखा है आपको, 4 ओम दे रखा है। और जो लैंप दे रखा है, ठीक है, उसको एल से ले लेता हूँ, वो कितना दे रखा है, 20 ओम दे रखा है। सही है, ऐसे मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। और ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है, पहले की अगर हम बात करें तो उसमें पूछा था टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है। तो आपको आर इक्विवेलेंट पूछा है, तो आर इक्विवेलेंट जो सीरीज में है, तो क्या हो जाएगा, RC प्लस RL। तो ये 4 ओम हो जाएगा और ये 20 ओम, तो ये कितना हो जाएगा, 24 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट जो है ये आ जाएगा, ठीक है बेटा, निकलेगा। सिंपल सी बात बताऊं बेटा, जब आपको आर इक्विवेलेंट पता चल गया ना, इसका और इसका टोटल आर आपको, पूरे सर्किट का आर आपको पता है और वोल्टेज आपको दे रखा है, तो आप आई निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वी नो दैट, वी नो दैट, आपको पता है बेटा V इक्वल टू क्या होता है IR होता है, सही कि नहीं है। तो आप यहाँ से क्या निकालना है, आई निकालना है, तो क्या हो जाएगा, V अपॉन में R हो जाएगा, सही है। तो यहाँ मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको, ठीक है। चलो, तो यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे अपन को निकालना है आई। तो V हमारे को कितना दे रखा है, V 6 वोल्ट की बैटरी टोटल, और R कितना दे रखा है, 24 आ रहा है नेट तो ये कैंसिल आउट होगा, 1 बाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो 0.25 क्या आ जाएगा, एम्पियर आ जाएगा। तो यहाँ पे आई इक्वल टू जो है 0.25 जो है एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है बेटा, बी हो गया। सी देखते हैं, सी में आपसे क्या पूछा है, आपसे सी में आपसे पूछा है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर। मतलब ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ आपको दोनों से पूछा है। मतलब आपको यहाँ पे भी यानी कि ये V1 और ये V2 दोनों निकालना है, यानी इसके अक्रॉस में और इसके। मैन पूरे सर्किट का तो कितना 6 वोल्ट है, तो आपको पता है 6 वोल्ट है, तो कुछ ये खर्च करेगा, कुछ ये खर्च करेगा, ठीक है। तो फिर ये देखते हैं कितना कितना खर्च करते हैं। तो आपको देखो बेटा फॉर्मूला यही अप्लाई करना है, तो आप यहाँ पे यूज करेंगे। देखो क्वेश्चन का करने का तरीका एकदम परफेक्ट बताऊंगा कि आपको बोर्ड में कैसे छापना है, ऐसे कि छपाई कैसे करनी, पर समझना जो है वो एक अलग चीज़ है, समझना जरूरी है, ठीक है। तो सी की बात करते हैं और इसमें लिखेंगे सबसे पहले क्या, 4 लैम्प। लैम्प के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो
जो इसका आर है, जिसको अपन ने आर जो है, सॉरी लैंप नहीं, लैंप की बात करें तो एल ले लेंगे, है ना। वो कितना दे रखा है, आर जो है 20 ओम दे रखा है। और आई बेटा, आई की बात की जाए ना तो सीरीज में है ना सारी जगह है ना आई क्या होता है, सेम होता है। तो आई हमारे पास 0 पॉइंट कितना रहा, 25 आ रहा है। तो 0.25 क्या आ जाएगा, एम्पियर। ठीक है। तो अब आप यहाँ से क्या निकालेंगे, वी निकालेंगे। तो वी क्या होता है, आई आर होता है। वी इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। तो यहाँ से वी निकालेंगे तो आई हमारे पास 0.25, और ये लैंप एल लेंगे। और लैंप के लिए बात कर रहे हैं तो ये वी एल निकालेंगे। और यहाँ पे जो है ये 20 ओम से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो वी एल जो है कितना हो जाएगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा 50, और ये कितना हो जाएगा 500। और फिर 2 डिजिट के बाद तो कितना हो जाएगा 5। तो ये 5 क्या हो जाएगा, वोल्ट। ठीक है बेटा। 5 वोल्ट जो है वो आपका लैंप खर्च कर रहा है, 5 वोल्ट। 6 वोल्ट है ना, उसमें से 5 इसने किया तो सीधी सी बात है 1 वोल्ट ही खर्च करेगा। तो इसे निकाल के देख लो आप। तो अब इसका 1 ही वोल्ट आने वाला है। ठीक है। यानी कि ये जो है ना, अब देखते हैं आगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं फोर कंडक्ट कंडक्टर की बात करते हैं। तो कंडक्टर के लिए देखें तो आर जो आर सी है वो कितना दे रखा है, 4 ओम दे रखा है। और आई जो है वो तो आपको पता है 0.25 ही लेना होगा। तो आप यहाँ से क्या निकालेंगे बेटा, यहाँ पे वी निकालेंगे, वी सी। तो वी आई आर होता है। तो आई 0.25 मल्टीप्लाई कितना करेंगे, 4। जब 4 से 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 1.0। और वो क्या आ जाएगा, वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, वोल्ट आ जाएगा। तो आ गया ना बेटा आंसर। ठीक है। तो मैं इसको साइड में लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये जो आएगा आंसर, यानी कि वी सी जो है वो आया कितना, 1 वोल्ट। कितना आ गया बेटा, 1 वोल्ट आंसर आ गया। ठीक है। तो क्लियर, समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन था बेटा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, है ना। आपको क्वेश्चन के समझ में लिए आ रहे होंगे। नेक्स्ट जो है ध्यान से देखो क्या है इसमें, इन द सर्किट डायग्राम, इन द सर्किट डायग्राम गिवन इन फिगर 11.10। देखते हो बेटा, पीछे वाला डायग्राम की बात ही नहीं कर रहा क्या है। हाँ, पीछे वाला जो है 11.9 है। तो 11.10, अच्छा बेटा इसका डायग्राम यहाँ पे नहीं लिया, कोई बात नहीं। इसका डायग्राम जो है बुक से अपन लेते हैं, एक बार मैं बना दूंगा। ठीक है। जो है तो डायग्राम तो एक बार बना देंगे, पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। चलो डायग्राम बनाता हूँ मैं पहले, है ना। डायग्राम में एक पहले बार इसका बना देता हूँ यहाँ पे, डायग्राम किस तरीके से है। ये मतलब एग्जाम्पल में नहीं है, ये अलग से दे रखा है। तो उसको अपन एग्जाम्पल से कनेक्ट कर रखा है आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर। तो एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा हुआ है, और एक रेजिस्टेंस जो है ऐसे लगा हुआ है। 3 रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल में है, और इस तरीके से कनेक्टेड है ये तीनों। ठीक है। थोड़ा यार डायग्राम थोड़ा ढंग से बना देते हैं ना, अजीब सा लग रहा है ये। तो ये 3 रेजिस्टेंस है इसमें, और उसके बाद में फिर इसको इस तरीके से कनेक्ट कर रखा है। यहाँ पे बैटरी लगी हुई है। ठीक है। यहाँ पे बेटा बैटरी लगी हुई है। ठीक है। बैटरी जो है इस तरीके से कनेक्टेड होती है।
हाँ बेटा आवाज आ रही होगी। अभी क्या है, जो जो सेल थे अभी माइक के जो सेल थे वो डिस हो गए थे। माइक के जो सेल थे बेटा डिस हो गए थे, इसलिए आवाज नहीं आ पाई। ठीक है, तो अभी ज़्यादा कुछ नहीं बोला, मैंने डायग्राम बनाया था तो डायग्राम अब आपके सामने आ गया है। ठीक है, और हो सकता है ये भी कितनी देर चले। ठीक है, हो सकता है 2 मिनट 5 मिनट जो भी चलते हैं, उसके बाद जितने वो चार्ज होंगे तो जितने 1 या 2 क्वेश्चन हो जाए तो ठीक है। नहीं तो अगर वापस से अगर आवाज़ बंद हो जाती है तो अपन क्लास को वहीं पे स्किप कर देंगे, बचे हुए क्वेश्चन को अगली क्लास में रखेंगे। ठीक है ना, अभी देखते हैं कितने चलते हैं, मुझे नहीं लगता ये चल पाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी 3 थे, 2 डंडे हो गए, अभी 1 डंडा हो गया, वैसे ही पूरे पुराने सेल थे उनको मैंने यूज़ किया है। ठीक है, ठीक है, एक बार ट्राई करता हूँ मैं थोड़ा सा तो यहाँ पे जो है ये आपको गिवन में है, तो मैं यहाँ पे लिख देते हैं ना, क्या गिवन है R1 जो है और R2 है और R3 है। ये आपको दे रखा कितना, 5 ओम, 10 ओम और ये 30 ओम दे रखा है, कितना 30 ओम। ठीक है, और नेक्स्ट जो है जो बैटरी से कनेक्टेड है V = 12 वोल्ट आपको दे रखा है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है द करंट थ्रू द ईच रेजिस्टेंस, यानी ईच रेजिस्टेंस से करंट कितना होगा। तो आपको पता है I1 और I2 और I3 पैरेलल में, पता है बेटा करंट अलग अलग होता है, राइट। तो यहाँ देखते हैं, तो I1 निकालना है, तो I1 क्या होता है बेटा, V अपॉन में क्या हो जाएगा, V तो सब में सेम ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस तीनों में क्या है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, I अलग अलग होता है। तो यहाँ पे जो R1 आ जाएगा, तो V अपने पास 12 जो है वोल्ट है, और R हमारे पास कितना 5 है। ठीक है, 5 ओम, तो आप 5 से इसको डिवाइड करेंगे कितने टाइम हो जाएगा, 2 टाइम पे 20 हो जाएगा, कितने टाइम 4 टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो एम्पियर, यानी कि I1 जो है 24 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, 2.4 एम्पियर होगा। ठीक है, I2 की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट यही फॉर्मूला लगेगा तो यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, ऊपर तो 12 आ जाएगा और नीचे जो है कितना आएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, और देखा जाए तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट कितना आएगा, 2 एम्पियर हो जाएगा। और I3 की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट मैं यही फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, फॉर्मूला वही लगेगा, ऊपर तो वही 12 वोल्ट रहेगा और नीचे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा बेटा। 30 क्या आएगा, ओम आएगा। तो आप इसको डिवाइड करेंगे, 3 से इसको डिवाइड किया कितने टाइम होगा बेटा, 3 से इसको डिवाइड किया तो 4 टाइम होगा, लेकिन ये अब 0 है तो ये कितना हो जाएगा, 0.4 क्या आएगा, एम्पियर आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, और अगर तीनों तीनों जो करंट है उन सबको ऐड कर देंगे तो इसमें टोटल करंट कितना हो गया, I1 I2 I3 को ऐड कर देंगे ना बेटा, तो मेन सर्किट से कितना करंट फ्लो होगा। तो करंट जो है, जैसे मान लिया इधर जो है, इधर जो करंट है वो I जा रहा है, और I की वैल्यू I1 प्लस I2 प्लस I3 की इक्वल होगी, जो जैसे मैंने एक डेरिवेशन करवाया था ना आपको, कि जो मेन जो I होती है वो I1 I2 I3 के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, से नेट I पूछा होगा, तो वो भी आप निकाल लेंगे। सेकंड में आपने पूछा है बी द टोटल करंट, तो टोटल करंट आपसे पूछा ना बी, तो टोटल करंट I = क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 और I3। तो ये कितना हो जाएगा, 2.4 प्लस 1.2 और 0.4। तो ध्यान से देखना बेटा कितना आने वाला है, तो ये ये कितना हो जाएगा, ये 6, ये पॉइंट के बाद में 4 और 4 8, और ये कितना होगा 10, 10 का 0, 1 कैरी, 2 और एक 3 और एक 4, तो ये आएगा 4 एम्पियर आ जाएगा। यानी I जो है वो 4.0 एम्पियर इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते हैं कि R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं अपन, यानी तीनों जो रेजिस्टेंस है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, और आपको वोल्टेज कितना दे रखा V, तो V को आप जो है R इक्विवेलेंट से निकालने डिवाइड करेंगे, तो यानी कि R इक्विवेलेंट मुझे पता चल गया कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तभी आंसर 4 आएगा। तो अगले क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया, क्या क्या पूछा बेटा सी के अंदर देखो बेटा, द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, यानी कि R इक्विवेलेंट पूछा है, तो वो जो R इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला है उसको अपन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट भी आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा फिर से सेल डिस हो चुके हैं, तो मैं सोचता हूँ कि जितना हो जाए उतना ठीक है, मैंने इसको छोटा कर दिया है, तो सी वाले को मैं इधर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आवाज़ नहीं आए तब भी आप देख लेना बिना आवाज़ के, तो सी जो है
1/r इक्वलेंट इक्वल टू क्या होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो ये हो जाएगा 1 कितना होगा 5 प्लस 1 कितना आ जाएगा हाँ 10 और कितना आ जाएगा 1/30। तो इधर देख लेना बेटा, तो एलसीएम कितना आएगा सबका 30 आएगा। तो 5 से डिवाइड किया 6, 10 से डिवाइड किया 3 और 3 30 से 1 हो जाएगा। तो इधर कितना आएगा 6 और 3 9 और 1 10। तो 10 बाई कितना हो जाएगा 10/30 हो जाएगा। 0 0 कटेगा कितना 1/3। ठीक है 1/3 है तो ये आर इक्वलेंट 1/r आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी 1/r इक्वलेंट आ रहा है। ठीक है और वो 1/3 आ रहा है, तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो आर इक्वलेंट ऊपर चला जाएगा 3 भी ऊपर चला जाएगा। तो फाइनल जो आंसर है वो, तो ये क्वेश्चन आपका हो चुका है बेटा, ये वाला क्वेश्चन जो है हो चुका है यानी तीनों के तीनों आंसर इसमें आ चुके हैं। ठीक है बेटा। हाँ इफ इन अ फिगर, फिगर दे रखा है बेटा 11.12। अच्छा इसमें फिगर इसमें भी दे रखा है। ठीक है इसमें R1 R2 और R3, R1 आपको दे रखा है 10 ओम और ये 40 ओम, R3 30 ओम दे रखा है, R4 जो ये दे रखा है और R5 जो है 60 ओम दे रखा है। एंड 12 वोल्ट बैटरी से इनको क्या कर रखा है कनेक्ट कर रखा है। अरेंज द कैलकुलेट, और कैलकुलेट करना आपको टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, और बी जो है टोटल करंट निकालना है। ठीक है फ्लो इन द सर्किट। दो रेजिस्टेंस जो है ऊपर लगे हुए हैं ऐसे। ठीक है एक ऐसे है और एक ऐसे है। ठीक है ये एक दूसरे के पैरेलल में है और उसके बाद में एक बैटरी लगी हुई है और फिर तीन रेजिस्टेंस इस तरीके से, एक को ऐसे है, दो हो गया और ये तीन रेजिस्टेंस है। ठीक है और ये ऐसे कनेक्टेड है, बीच में यहाँ पे एमीटर लगा हुआ है। ठीक है और यहाँ पे बैटरीज लगी हुई है। ठीक है यहाँ पे ये बैटरीज लगी हुई है। ठीक है ये इधर जो है नेगेटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, करंट इसमें इधर फ्लो कर रहा है। ठीक है चलो बन गया डायग्राम। और यहाँ जो है इनको नेम कर रखा है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है और ये R5 है बेटा। ठीक है इस तरीके से, और इनकी वैल्यूज हमको दे रखी है। तो इसमें सपोज दैट हमने मान लिया कि इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है मेन सर्किट में। ओके एक चीज़ का ध्यान देना बेटा, ये एमीटर है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है तो इधर जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए इसका। ठीक है अब इसमें ध्यान से देखना, यहाँ पे जो आई करंट है ना ये मेन सर्किट है, इसमें आई जाएगा फिर इसमें डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद यहाँ आएगा फिर यहाँ पे इन तीनों में डिवाइड हो जाएगा फिर वापस आएगा। ठीक है लेकिन आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है ठीक है गिवन है, गिवन क्या है बेटा R1 जो है 10 ओम है। ठीक है R2 जो है वो 40 ओम है और R3 जो है 30 ओम है, R4 जो है वो आपको 20 दे रखा है 20, और R5 जो है वो आपको 60 ओम दे रखा है बेटा। सही है अब यहाँ आपको नजर आ गया होगा कि R1 R2 की वैल्यू क्या, R3 R4 R5। देखो यहाँ से आप देख लेना, तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये 10 ओम हो जाएगा और ये आपको 40 ओम दे रखा है, ये जो है आपको 30 ओम दे रखा है। ठीक है और ये जो है वो कितना दे रखा है 20 ओम दे रखा है, और ये कितना दे रखा है बेटा 5 जो है 60 ओम है। ठीक है डायग्राम देखो ऐसे थोड़ा सा अजीब सा बन रहा है, लेकिन आपको बस समझने पे ध्यान देना है। ठीक है तो पहला जो काम आपसे पूछा है क्या है, टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, यानी आर इक्विवेलेंट पूछा बेटा। तो इसमें देखो कैलकुलेशन थोड़ी सी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें देखो बेटा ये और ये दोनों को देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है, और इन तीनों को देखा जाए तो ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल में है, और फिर इन दोनों के पैरेलल को और इन तीनों का पैरेलल निकालेंगे तो उसके बाद फिर ये जो आएगा और ये जो आएगा वो एक दूसरे के क्या बेटा सीरीज में। ठीक है तो सबसे पहले इन दोनों का पैरेलल निकालेंगे, उसको मैं आर डैश लेके चल रहा हूँ। ठीक है आर डैश लेके चल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या 4 R1 एंड
R2 ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है R इक्वलेंट ले रहा हूँ मैं। R इक्वलेंट को हम कैसे लेते हैं, R डैश ले लिया मैंने ऐसे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा बेटा। अब यहाँ पे 1/R डैश जो है क्या आने वाला है, पैरेलल में है ना एक दूसरे के, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो 1/ में कितना आ जाएगा 10, और 1/ में कितना आ जाएगा यहाँ पे 40 आ जाएगा। दोनों का एलसीएम कितना आएगा बेटा, 40 आएगा। तो ऊपर कितना आएगा यहाँ पे 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। सही है। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ऊपर, ठीक है। तो ये 5/40 कैलकुलेट करेंगे तो 1 बाई कितना हो जाएगा 8। तो आर डैश रेसिप्रोकल किया इसका तो कितना आ जाएगा 8 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आर डैश जो है 8 ओम आ चुका है आपके पास, ठीक है। चलो, तो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा ठीक है। अब इधर देखते हैं, ये तो R1 और R2 के लिए हो गया। अब हम बात करते हैं 4, R2, R3 एंड R2 नहीं बेटा, R2 तो हमने ले लिया ना, हमको लेना है R3 और R4 एंड R5। ये तीनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल में फिर से। तो ये जो हो जाएगा R डबल डैश हो जाएगा, इनका तीनों का इक्विवेलेंट जो है R डबल डैश ले लिया हमने, वो हो जाएगा R3, 1/ में R4 और 1/ में R5 हो जाएगा बेटा। सही है। अब इनकी वैल्यू रख दो, कुछ नहीं, वही जो पहले किया था वही काम करना है। यहाँ पे कितना आ रहा है बेटा, ये 1/30 हो जाएगा, 1/ में 20 हो जाएगा, और 1/ में कितना हो जाएगा 60। अब 30 और इन सब का एलसीएम कितना आएगा 60 आ जाएगा। एलसीएम क्या ले लेंगे 60 लेंगे, तो इससे डिवाइड किया 2 टाइम, इससे डिवाइड किया 3 टाइम, और इससे डिवाइड किया 2 टाइम। सही है। 2 टाइम नहीं बेटा, 1 टाइम। सही है। तो यहाँ तो क्या आएगा 1 आएगा। इन सबको प्लस करेंगे कितना होगा 5, और एक ये हो जाएगा 6, 6/60, तो आपको पता है कितना आएगा 1/10 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे हम, ठीक है। इसका जो है रेसिप्रोकल किया हमने, ठीक है। तो रेसिप्रोकल किया तो क्या आ जाएगा, आर डबल डैश जो है 10 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो बेटा, अगर ये आर डैश है, ये आर डैश ये दोनों का है, और ये आर डबल डैश ये है, तो अगर मैं इसका आगे एक और डायग्राम बनाऊं, मैं छोटा वाला डायग्राम बना देता हूँ इसका शॉर्ट। अगर मैंने इन दोनों को कैलकुलेट किया, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस हो जाएगा, और फिर यहाँ पे ये बैटरी लगी हुई है, ठीक है, नॉर्मल ऐसे, और फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये एमीटर है, ऐसे देखा जाए तो ये तो आर डैश हो गया, और ये आर क्या हो गया डबल डैश, ठीक है। समझने के लिए ये कितना आया हमारे पास 8 ओम आ गया, ठीक है। और ये कितना आ गया, इन दोनों को तीनों को कैलकुलेट किया तो ये 10 ओम आ गया, ठीक है। तो फाइनली जो है, अब ये एक दूसरे के क्या बेटा सीरीज में है, तो ये तो सीधे सीधे क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो हमारा जो आर इक्विवेलेंट आएगा ना, जो अपन से पूछा गया है, तो आर इक्विवेलेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, आर डैश प्लस आर डबल डैश। तो ये कितना हो जाएगा 8 ओम, प्लस कितना आ जाएगा 10 ओम। तो फाइनली आंसर कितना हो जाएगा, फाइनली जो है मैं यहाँ लिख देता हूँ, आर इक्विवेलेंट जो आएगा कितना आएगा 18, क्या आ जाएगा बेटा 18 ओम आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। ये तो आपका ए वाला हुआ, अभी तो एक और पूछा गया आपसे, ठीक है। तो ये आपके समझ में आ गया बेटा। अरे क्लियर। अभी बेटा बी में क्या पूछा गया है, टोटल करंट फ्लो इन द सर्किट। तो बेटा टोटल करंट क्या होता है, आई इक्वल टू, अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला वी इक्वल टू आई आर होता है। आई निकालना है तो वी अपॉन में आर कर देंगे। आर इक्वलेंट हमको मिल चुका है, और वी आपको दे रखा है। ये जो बैटरी है ना, वो कितनी दे रखी है आपको, 12 वोल्ट की दे रखी है। ये बैटरी 12 वोल्ट है। तो आप जो है ना यहाँ पे कर सकते बी वाला पार्ट जो है, ठीक है। मैं जो है इसको और थोड़ा सा इसको और समेट देता हूँ मैं।
ठीक है। तो बी वाला पार्ट है ना, आप लोग इधर देख लो, इधर देख लेते अपन, ठीक है। बी के अंदर देखो बेटा, फिर से गिवन है आपको, वी कितना दे रखा है, 12 वोल्ट दे रखा है, और आर इक्विवेलेंट आपको कितना मिल गया, 18 ओम मिल गया, ठीक है। और आपको क्या चाहिए, आई चाहिए। तो वी नो दैट, वी नो दैट क्या हो जाएगा बेटा, वी इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। आपको आई निकालना है ना, तो वी अपॉन में क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। वी आपको 12 दे रखा है, और ये कितना हो जाएगा, 18 ओम आपका आया, 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 टाइम और ये 3 टाइम। तो आई कितना आ जाएगा बेटा, आई इक्वल टू जो है 2/3, और 3 से आप इसको डिवाइड करेंगे कितने टाइम हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो 6 टाइम, फिर से 20, तो ये 6 हो जाएगा, 7 कर देना इसको, ठीक है, एम्पियर। तो फाइनली जो आई जो है वो आ जाएगा 6.67 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे आर इक्विवेलेंट मेन था, आर इक्विवेलेंट जब निकल गया तो इसका जो करंट है वो भी आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन जो है अभी बोले तो एग्जाम्पल नंबर 10 जो है, क्या दे रखा है इसमें, एग्जाम्पल जो आपका 10 है, एन इलेक्ट्रिक आयरन जो है कंज्यूमर्स एनर्जी, सॉरी कंज्यूम एनर्जी, मतलब खर्च कर रहा है एट अ रेट ऑफ 840 वोट, व्हेन द हीटिंग इज एट द मैक्सिमम रेट, और मैक्सिमम जो रेट है, एंड 360 वॉट व्हेन द हीटिंग इज द मिनिमम, ठीक है। The voltage is 220 volt, and what are the current and resistance in each case, यानी कि करंट और रेजिस्टेंस दोनों बताना आपको ईच केस के अंदर, ठीक है। सबसे पहले जो आपको गिवन में है उसको आप लिखो। इलेक्ट्रिक आयरन जो है, आयरन का कोई रोड वोड जो भी हो सकता है, वो कंज्यूम्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ 840 वॉट, यानी कि बेटा आपको जो है पावर दे रखा है, पावर बोले तो पी, वो 840 वॉट दे रखा है, सही है। हीटिंग एट द रेट, द मैक्सिमम रेट, एंड दूसरा जो मिनिमम जो दे रखा है वो इस तरीके से दे रखा है वोल्टेज आपको दे रखा वी, वोल्ट जो दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको, 220 वोल्ट दे रखा है, सही है। अब आपसे करंट पूछा गया है, और दूसरा जो है रेजिस्टेंस पूछा गया, ठीक है। तो करंट बोले तो आई आपसे पूछा गया बेटा। अब देखो एक फॉर्मूला आप जानते हैं यहाँ पे, वी नो दैट, दोनों केस के अंदर जो है, दोनों केस के अंदर आपसे पूछा गया, दो अलग अलग केस है, तो फर्स्ट केस की बात कर रही है ना, फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं हम। तो एक फॉर्मूला होता है बेटा, जो पावर दे रखा है ना, पावर, तो एक तो होता है H इक्वल टू वी आई टी, क्या होता है बेटा, वी आई टी, तो पावर में तो टी हट जाता है, तो वी आई करेंगे। अब आपको पता है पी और वी आपको पता है, तो आप आई निकाल सकते हैं ना यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से जो है आपको आई निकालना है, तो पी अपॉन में क्या हो जाएगा, वी, और पी आपको दे रखा है कितना, 840 दे रखा है, ठीक है। और वी कितना हो जाएगा, तो इससे आप इसको कैंसिल आउट करेंगे, कितना हो जाएगा, 22 से कितनी बार कट रहा है, तो 4 टाइम तो नहीं होगा, 3 टाइम हो जाएगा ये, ठीक है। मेरे मतलब 22 3 जा कितना होता है, 66 हो जाएगा, 66 माइनस करेंगे, ठीक है। 66 माइनस करो बेटा, कितना आ जाएगा ये, 8 आएगा इधर, 14 माइनस 6 किया तो 8 हो जाएगा 1, तो ये 18 बचेगा, ठीक है। 18 बचेंगे तो 180 हो जाएगा, और फिर ये 22 से इसको डिवाइड करो, ठीक है। तो कितने टाइम हो जाएगा ये, 9 टाइम हो रहा है क्या,
9 टाइम तो नहीं होगा बेटा, 8 टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो ये 8 टाइम हो जाएगा, तो ये इस तरीके से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। फाइनली जो आप जो है आई इक्वल टू आप यहाँ पे लिख सकते हैं 3.8 एम्पियर, ठीक है। इसके अप्रोक्स इसका आंसर आ जाएगा। एक बार और डिवाइड करेंगे तो एक मतलब आपको 2 डिजिट में आंसर देना होता है इसका, ठीक है। तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए अपन जो है यहाँ पे एक बार और डिवाइड करके देख लेना आप, ठीक है। और दूसरा जो है रेजिस्टेंस आपको निकालना है, ठीक है। रेजिस्टेंस अगर आपको निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है तो आर आर के अंदर रिलेशन क्या होता है। अब आई भी आ चुका है, लेकिन आई भी आ गया है यहाँ पे। और एक होता है पी इक्वल टू क्या होता है बेटा, वी स्क्वायर अपॉन में आर होता है ना, वी स्क्वायर अपॉन में आर होता है। तो आप यहाँ पे से आर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन में पी हो जाएगा। तो वी स्क्वायर हमारे पास कितना है, वी कितना दे रखा है 840 मल्टीप्लाई 840 अपॉन में कितना आ जाएगा, पी है, पी कितना दे रखा है, सॉरी अरे यार वी का स्क्वायर है ना, तो वी आपको अपन को दे रखा है 220 इंटू 220 अपॉन में कितना 840। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। टू से अपन ने कैंसिल आउट किया 11 टाइम, टू से कितना 4 टू टाइम, टू से इसको किया 11 टाइम और एक जीरो, और टू से कितने टाइम 21 टाइम। अब आप इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, फिर किया 11 टाइम 11 और 11 वन जा 11, और ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइड में कितना आएगा 21 से आप इसको डिवाइड कर लेना बेटा, ठीक है। 21 से आप जो डिवाइड करेंगे वो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अरे यार पी थोड़ी आर है ना ये, मैंने इसको एज इट इज लिख दिया, आर के इक्वल में चल रहा था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा आर आएगा ये, ठीक है। तो ये जो है जो भी आएगा वो ओम आएगा, मतलब ओम के अंदर जो है इसको डिवाइड कर लेना बेटा, आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, आगे चलते हैं सेकंड केस के लिए। तो सेकंड केस में भी वही करना है। सेकंड केस में क्या करना है बेटा, सेकंड में आपको जो है फोर सेकंड केस, ठीक है। अब सेकंड केस के अंदर जो है वो पावर आपको दे रखा है 360 वोट दे रखा है, ठीक है, पावर। और वी जो है वो आपको ये लेना है, सही है। तो अब यहाँ पे आप निकाल सकते हैं, आई निकालना है। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा आई इक्वल टू जो है पी अपॉन में क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। पी आपको कितना दे रखा है 360, और ये 220, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, टू से कट जाएगा 11 बार, दो से कट जाएगा ये 18 टाइम, 18 अपॉन में 11, 11 से आपने इसको डिवाइड किया 1 टाइम, फिर से कितना बच जाएगा 770 हो जाएगा, फिर से कितने टाइम 6 टाइम, ठीक है। तो ये 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 66, फिर 4 बचेगा, फिर कितने टाइम 3 टाइम। तो यहाँ पे जो है आई जो है 1.63 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर जो है आई जो है कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। आई ऐसे आ गया, और फिर क्या निकालना है आपको, आर निकालना है। तो आर आपको पता है फॉर्मूला क्या लेके गया, वी स्क्वायर अपॉन में पी लगेगा। तो वी तो वही हो जाएगा बेटा, तो इसकी कैलकुलेशन आप खुद से कर लेना। और नीचे कितना आ जाएगा 360, जीरो से जीरो काट देना, दो से कट जाए कितने बार ये 18 टाइम, दो से ये 11 टाइम, दो से फिर 110 टाइम, और ये 9 टाइम, ठीक है। तो क्या होगा, ठीक है। तो ये 11 से मल्टीप्लाई किया इसको, तो ये तो ऊपर तो वही सेम आएगा ना, ऊपर वही सेम आएगा 1210 अपॉन में कितना आएगा 9। इसको डिवाइड कर देना बेटा, जो आंसर आएगा वो आर आ जाएगा, ठीक है। तो निकाल लेना इसको, ओम के अंदर आ जाएगा यहाँ पे, 9 से इसको डिवाइड कर देना, 9 वन जा 9, कितना बचेगा 3, कितना हो जाएगा 31, 9 थ्री जा 27 हो जाएगा, 9 थ्री जा 27 हो गया, 9 थ्री जा 27 हो गया। तो फिर कितना बचेगा 440 हो जाएगा, 9 सिक्स जा 9 फोर जा
36 हो जाएगा। तो ये 4 टाइम हो जाएगा, 36 हो गया। अब कितना बचेगा, 4 फिर से, तो ये 4 4 5 कर देना इसको, ठीक है। और ये ओम हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये इजी है क्वेश्चन, यानी कि बस ये फॉर्मूला लगाना था तो आपका आंसर आ ही जाएगा, ठीक है। हाँ बेटा, एग्जाम्पल नंबर जो है 11 देखो बेटा, इसमें क्या दे रखा है। 100 जूल ऑफ हीटर, 100 जूल ऑफ हीट, सॉरी, 100 जूल हीट बोले तो एक मतलब एनर्जी है, इज प्रोड्यूस ईच सेकेंड इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। एक 4 ओम का रेजिस्टेंस दे रखा है, जो हर सेकंड जो है वो 100 जूल क्या कर रहा है, एनर्जी को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस, यानी कि सीधी सी बात यह है, आपको उसका जो है ईच सेकंड की बात कर रहा है ना, ईच सेकंड अगर इतना हीट जो प्रोड्यूस कर रहा है, 100 जूल एक सेकंड के अंदर हीट क्या कर रहा है, कोई चीज प्रोड्यूस कर रहा है, वो एक तरीके से पावर है। वो क्या है, पावर है, ठीक है। क्योंकि आपको दे रखा है पावर, मतलब जब जूल यानी कि एनर्जी दे रखी है, और एनर्जी को अगर हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो पावर आ जाती है। तो ये 100 जूल जो है वो पर सेकंड बोला गया, तो एक तरीके से ये क्या है, पावर है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं गिवन में। तो पावर बोले तो पी कितना दे रखा है, ये 100 जो है ना, जूल पर सेकंड हो जाएगा ना, यानी कि 100 जूल एक सेकंड में खर्च कर रहा है, तो एक तरीके से ये पावर हो जाएगा। पावर को हम वोट के अंदर लेते हैं, ठीक है। और दूसरा आपको आर दे रखा है, आर कितना दे रखा है, 4 ओम दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकालना है आपको बेटा, पोटेंशियल निकालना है। तो फॉर्मूला आपको होता है वी नो दैट। अब आपको पता है कि P इक्वल टू क्या होता है बेटा, वी स्क्वायर अपॉन में आर, ठीक है। वी स्क्वायर अपॉन में आर, तो आपको क्या निकालना है, वी निकालना है। तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू आर हो जाएगा। और P आपको कितना दे रखा है, 100 दे रखा है, और ये कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। तो वी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 400। तो ये v जो है रूट में चला जाएगा, और ये कितना होता है, 20 का स्क्वायर है ना ये, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आंसर, 20 आ जाएगा ना। वी स्क्वायर इक्वल टू 20 होल स्क्वायर, ठीक है। तो आ गया आंसर कितना, 20, ठीक है। आंसर इसका क्या आ गया बेटा, 20 आ गया, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 20 क्या आएगा, वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो बस फॉर्मूला लगाना आपको आ गया है, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। और आंसर भी आ चुका है। अरे भैया, एक साथ इतने बच्चे कहाँ गायब हो गए। अरे यही हाल है क्या आप लोगों के। अरे भाई, सारे के सारे कहाँ गायब हो गए। अरे यहाँ पे अभी कौन कौन है। जित मतलब कि बच्चे लोगों को इतनी जरूरत है ही नहीं। अरे बेटा, मेरे को बुलाने की जरूरत नहीं है, मुझे तो पता है कि इस क्लास में कितने टैलेंटेड बच्चे हैं। अरे बेटा, जो गए हैं ना वो तो कहाँ से आएंगे, और जिनका मन ही नहीं है बेचारों का, और जो यहाँ देख रहे हैं तब भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि खोपड़ी के अंदर तो कुछ कचरा भरा हुआ है, तो समझ में कैसे आएगा।
ठीक है, दिमाग कंट्रोल में नहीं है अपने खुद के। थोड़ी देर देखते हैं, उसके बाद कुछ और ही मन आता है। चलो जो भी है, उनका समय हम बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक है, समय काफी इंपॉर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम्पल बोले, एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एक बल्ब बोल दो या उसको रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, इज कंज्यूम टू अ 220 वोल्ट, ठीक है, जनरेटर, सॉरी जनरेटर द करंट जो दे रखा है आई, वो कितना 0.5 एम्पियर, वॉट इज द पावर ऑफ द बल्ब, तो उसकी पावर निकालनी है बेटा। ठीक है, यानी कि एक तरीके से उसका जो है किस कितने वोल्ट से कनेक्ट है वो दे रखा है, और दूसरा उसमें क्या दे रखा है, आई दे रखा है, और आपसे पावर पूछा गया है, पी पूछा गया आपसे। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो दे रखा है उसको लिख सकते हैं। गिवन में आपके पास जो है V है वो कितना दे रखा है, 220 वोल्ट। ठीक है, और करंट बोले तो I जो है वो कितना दे रखा है, 0.50 एम्पियर। ठीक है, और पूछा क्या है आपसे, पावर आपसे पूछी गई है। तो बेटा पावर जो है VI से आप निकाल सकते हैं, तो क्योंकि H इक्वल टू VIT होता है। ठीक है ना, H इक्वल टू क्या होता है बेटा, VIT होता है। वी नो दैट, तो P इक्वल टू क्या होता है, VI होता है कि नहीं होता है, एक फॉर्मूला होता है ना। ठीक है, तो यहाँ से सीधा सीधा आपका पावर निकल जाएगा, पावर निकाला ना, इसमें पावर ही निकालना है, तो V आपको दे रखा है कितना, 220, और ये 0.50, तो P आपका मिल जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई किया, 0 एज इट इज, 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, और ये 11, और यहाँ 0 तो आ ही गया इसका। हाँ सही है, 2 डिजिट के बाद, मतलब ये वाला 0 तो अपन ने यूज नहीं किया, तो ये पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, तो पावर जो है वो 110 कितना आ जाएगा, वोट आ जाएगा। पावर को किस में लेते हैं बेटा, वोट के अंदर लेते हैं। ठीक है, तो ये आंसर आ चुका है, तो इजी है, क्वेश्चन इजी है एक तरीके से। ठीक है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा। ठीक है, तो ये मतलब एग्जाम्पल आपका जो लास्ट एग्जाम्पल था वो हो चुका है। अब आगे, अच्छा एक और एग्जाम्पल है, सॉरी, है ना, 13 थे, सॉरी। तो देखते हैं लास्ट एग्जाम्पल जो है, एन इलेक्ट्रिक जो है रेफ्रिजरेटर दे रखा है, रेटेड, यानी कि जो उसकी जो पावर है वो 400 वॉट दे रखा है। ठीक है, ऑपरेट्स 8 आवर पर डे, यानी रोजाना 8 घंटे के लिए चलता है, पर डे जो है 8 घंटे इसको चलाया जाता है। एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज। ठीक है, एट 3 रुपीज पर किलोवाट आवर, यानी कि किलोवाट आवर का मतलब एक यूनिट का जो है वो 3 रुपए का खर्चा आता है, तो टोटल आपको निकालना 1 मंथ के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको जो दे रखा है उसको लिख दो, सही है, कि गिवन में क्या है, शायद ये आपके हाफ ईयरली के अंदर अभी आया था क्वेश्चन। ठीक है ना। तो पावर दे रखा आपको, पावर बोले तो 400 वॉट, और टाइम जो दे रखा है, टाइम टी जो निकालना है आपको। ठीक है, टाइम देखा जाए तो 8 आवर पर डे बेटा, सही। ठीक है, एक दिन में इतना चलता है, तो अपन को तो टोटल टाइम निकालना है ना, तो टोटल टाइम निकालना है। ठीक है, टोटल टाइम मतलब एक महीने में कितना खर्च कर देगा, तो पहले टाइम को टोटल निकाल लेते हैं। ठीक है, यानी कि एक दिन के अंदर 8 घंटे चलेगा, तो 30 दिन में कितना, तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये तो हावर में आ जाएगा, लेकिन टाइम को किस में निकालना होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास हावर। ठीक है, अब इसको अपन को करना क्या है, इसको इसको करना क्या है बेटा, सेकंड में कन्वर्ट करना है।
तो पहले तो 60 से किया तो मिनट में, और फिर 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब ये हो जाएगा सेकंड। ठीक है, क्योंकि टाइम जो होता है वो क्या होना चाहिए, सेकंड में लेते हैं हम। ठीक है ना, पावर और टाइम आपको दे रखा है। तो अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालने की एनर्जी निकालनी है। ठीक है, एनर्जी जो होती है वो क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई क्या होता है बेटा, टाइम होता है। ठीक है, तो एनर्जी आपको मिल जाएगी, हीट बोल दो या एनर्जी बोल दो। पावर आपके पास कितना है, 400 है। उसको मल्टीप्लाई किया किससे, ये जो दे रखा है, और साथ में ये। ठीक है, ये जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा बेटा, जूल के अंदर आएगा। किस में आएगा, जूल के अंदर आएगा। तो अपन को किलोवाट हावर में लेना है, किलोवाट हावर में कन्वर्ट करेंगे तो फिर क्या आएगा, आपका कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छा, किलोवाट हावर। ठीक है, तो टाइम को जो है किलोवाट हावर में लेना है, तो फिर आप इसको ऐसे कैसे रहने दो। तो आप जो यहाँ पे जो है ना, सेकंड की जगह जो है वो आप हावर ही रख देंगे, क्योंकि फिर अपना डायरेक्ट आंसर हावर में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये पावर है और ये टाइम है, तो पावर को किसी वॉट हावर। ठीक है, तो वॉट हावर, वॉट हावर क्या कर सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर डब्ल्यू एच कर दो इसको, नॉर्मल डब्ल्यू एच हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है इसको किलोवाट में करना है, तो किलोवाट में करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1000 से इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। 1000 से हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया, तो ये किलो वॉट हावर आ जाएगा। सही है, मैं एक एक चीज़ समझा रहा हूँ, कोई बात नहीं, ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करना हमको। ठीक है, आराम से समझो, उसके बाद एक बार समझ में आएगा फिर क्या दिक्कत है। 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 4 जा कितना होगा 16, 1 कैरी, 4 2 जा कितना होगा 8, और एक 9, तो 96 कितना हो जाएगा, किलो वॉट हावर। तो हमारे पास ये क्या आ गई, एनर्जी आ गई। एनर्जी क्या आ गई बेटा, इतना एनर्जी जो है वो खर्च हो जाएगी 1 महीने के अंदर। ठीक है, अब आपको रेट आपको दे रखा है। ठीक है ना, ये आपके पास एनर्जी आ चुकी है, तो आपको क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है। क्या निकालना है बेटा, कॉस्ट निकालना है। तो 1 किलोवाट हावर का कॉस्ट 3 रुपये है, तो यहाँ पे जो है किलो वॉट हावर मल्टीप्लाई 3, और देखो कैसे दे रखा है, पर हावर, पर मतलब डिवाइड में, तो यानी क्या लगेगा यहाँ पे रुपीज, और पर किलोवाट आवर, तो यूनिट से यूनिट कट जाती है, बट ऐसे ध्यान रखना, तो आंसर रुपीज में आ जाएगा। इस भी मतलब मैं यूनिट को ही बता रहा हूँ, फिजिक्स में यूनिट का बड़ा रोल होता है, यूनिट हटती कैसे और लगती कैसे। तो रुपीज आ जाएगा ना, तो आप रुपीज को ऐसे पहले भी लगा सकते, 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 3 जा कितना होता है 18, 1 कैरी, 9 3 जा 27, 27 और 1 कितना हो जाएगा 28, तो 200 288 क्या आ जाएगा आपका, टोटल कॉस्ट आ जाएगी ये। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर आ चुका है, यानी कि आपके जो 13 एग्जाम्पल है वो कंप्लीट हो चुके हैं, 13 एग्जाम्पल जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं।